तो समाज हमेशा उन्हें ऊपर रखता है जो जोड़ने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि वर्षों से, 7 वर्षों से कितनी कन्याओं का यहाँ से विवाह हो चुका है और पूज्य महाराज जी के द्वारा कितनी बेटियों का घर बसाया जा चुका है। भगवान से यही प्रार्थना है, किसी तरह सनातन की आप सेवा करते रहें और केवल बेटियों का विवाह ही नहीं, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाकर कितने लोगों को चिकित्सा देंगे और कितने लोगों को, भटके हुए समाज को सनातन से जोड़कर समाज की जो सेवा पूज्य महाराज जी ने की है, पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने की है। एक बार तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का हम वंदन अभिनंदन करें। इस देश को ऐसे ही महापुरुषों की जरूरत है जो कि समाज को जोड़ने का काम करें। अभी यात्रा हुई थी, उस यात्रा में लाखों हिंदू, करोड़ों लोग, जो आ सके वो आए, जो नहीं आ सके वो देखते टीवी पर ही जुड़े और सबने एक स्वर में कहा कि हम पूरा देश, पूरा सनातन एक हैं। जब तक कहते ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम सबको परिवार में भी रहना है तो संगठित होकर रहना है, समाज में, राष्ट्र में भी रहना है तो संगठित होकर रहना है। और ये संगठित होकर रहने की प्रेरणा श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार सन्यासी बाबा पूज्य महाराज जी को दे रहे हैं और ये वही कार्य कर रहे हैं। हम पुनः यहाँ बेटियों को और वर को, बेटी वर वधू को बधाई देते हैं कि आप लोगों का यह वैवाहिक जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, सदा भगवान के चिंतन से भरा रहे। तो आप लोग जो बेटियों का विवाह हो रहा, तो जितने भी दुल्हा यहाँ हैं, आप हमारी इन बहनों को परेशान तो नहीं करोगे विवाह के बाद? पक्का वादा करो, सही? मतलब विवाह के बाद ध्यान रखना, महाराज जी की बेटियां हैं ये, हमारी बहनें हो गई सारी, ठीक है? तो हमारी बहनों का ख्याल रखो कि सारे दुल्हा हमसे बात करेंगे, तो हमारी बहनों को खुश रखोगे। कौन कौन दुल्हा खुश रखेंगे? लड़ाई तो नहीं करेंगे? पीछे वाले दुल्हा हाथ नहीं उठा रहे हैं, कंजूसी ना करो प्रभु। अच्छा ये बताओ, हमारी बहन आपको कुछ कह दे, डांट दे, कुछ बोल दे, तो आप क्या करोगे? डांटोगे उसे? नहीं। पत्नी कुछ कहती है तो बोलने का नहीं, सुन लेने का, ठीक है? जवाब देना नहीं चाहिए, सही है ना? और बहन आप भी कुछ मत बोलना, पति कुछ कह दें तो आप भी जवाब मत देना। रिश्ते कब चलते हैं? बोलने से कि चुप रहने से? मौन रहो तो ही अच्छा है ना? इसलिए कहता हूं, जहां बिगड़ने की संभावना हो वहां मौन हो जाना चाहिए, ठीक है? यदि आपके चुप रहने से आपके रिश्ते बनते हैं तो चुप रह के रिश्ते बना लेने चाहिए। समझदारी ये है कि नहीं? तो कौन कौन समझदारी का परिचय देगा? हाँ, और विवाह तो हो गया, लेकिन अब आपको एक काम और करना है। रोज 1 माला 2 माला भगवान के नाम की जपना है। जपोगे कि नहीं? क्यों जपना है? मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारा जितना भी कमाया हुआ धन है, जब हम मरते हैं ना तो हमारे शरीर से कपड़े भी उतार लिए जाते हैं, लेकिन जो राम नाम के धन है वो हमारे संग जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति मर गया, वो शमशान गया, लोग उसे शमशान ले गए, चिता पे रखा, जला दिया। वो जल रहा था, चिता जल रही थी, तभी उसकी अंतरात्मा को लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा कि हाथ पकड़ने वाला कौन है। पलटकर देखा तो भगवान थे। तो भगवान को देख के वो व्यक्ति रोने लगा। भगवान बोले, अब क्यों रो रहा है? अब तो मैं आ गया। तब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु जिस परिवार को सारी जिंदगी याद करता रहा, जिस परिवार के लिए जीता रहा, कमाता रहा, वो शमशान में छोड़ने के लिए आए हैं, और जिस परमात्मा को कभी 2 पल याद भी ना किया, आज वो मुझे लेने के लिए आए हैं। ये याद रखिएगा कि संसार में इतने मस्त ना हो जाइएगा कि उस परमात्मा को भूल जाओ जिसने हमें संसार में भेजा है, ठीक है? इसलिए कहता हूं, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। हरि बोल। अब बुढ़ापे की समस्याएं क्या हैं? आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। सुन पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी। और यदि भजन नहीं करोगे तो मेरे पास एक और उपाय है, कहो तो बताएं। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, ना राम नाम लीनो, ना राम ना कृष्ण लीनो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम जवानी में ले लो, और जो नाम नहीं ले पाए, कहते ना जो राम का नहीं वो किसी, तो तू जो काम के नहीं उनको क्या करना चाहिए, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भैया महाराज जी तो सबको नृत्य करवा रहे हैं, पहले दोनों हाथ उठाओ सभी लोग। अब कौन कौन चाहते हैं कि महाराज जी भी अपनी बहनों के विवाह में झूमे, और एक बात बोले, कह दो, बोलो। महाराज जी ने हमारी बेटियों को बनाया बहन, इस नाते अब हम महाराज जी के भैया नहीं कक्का हो गए। सुनो, अब ये हमारे कक्का कक्का राम राम, ये हमारे कक्का हो गए। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में। दोनों हाथ तू डूब के, इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो बुढ़ापा किसने देखा है। जय जय हरि बोल।
दुल्हा कैसे लग रहे हैं? क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब। कक्का, हमारे कक्का, कक्का, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर। हमारे कन्हैया कैसे लगते हैं? क्या खूब लगते हो, प्रभु सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, प्रभु सुंदर। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है, क्या खूब लगते हो, प्रभु सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है, धरती की। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते, पुष्पों की बरसात है। दुल्हे राजा नाच रहे हैं, क्या करना है? वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। सुंदर। मैं कहना चाहूँगा इस वाह वाह के साथ जितने भी दूल्हा दुल्हन हैं, मुझे लगता है कितना प्यारा लगेगा सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और वाह वाह क्या बात है, दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हो जाएं और साथ में झूमें, वाह वाह क्या बात है। जिंदगी की शुरुआत मुस्कुराते हुए होना चाहिए, झूमते हुए होना चाहिए। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या। बधाई हो। बधाई हो। आप सभी दुल्हा दुल्हन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है।
संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।